तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, आज यानी कि श्रावण शिवरात्रि के शुभ अवसर पर शाम को 7 बजे पंडित प्रदीप जी मिश्रा के माध्यम से पार्थिव शिवलिंग का ऑनलाइन अभिषेक हम सभी लोग आज आस्था चैनल के माध्यम से करेंगे। इसके लिए एक बार आप सभी अपनी तैयारी देख लीजिए, आपकी क्या क्या नहीं हुई है, क्या क्या हो गई है, कुछ रह तो नहीं गया, इसकी जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो आपके पास में जो आपने शिवलिंग बनाकर रखी है उसको प्रॉपर तरीके से इस प्रकार से आप एक परात में सजा कर रख लीजिए, ताकि आपको अभिषेक करते समय सुविधा हो और आप बहुत अच्छे से बाबा भोलेनाथ का अभिषेक कर सके। इसी के साथ में यहाँ पर जो सामग्री पंडित प्रदीप जी मिश्रा के द्वारा बताई गई थी, वह सभी सामग्री आप जहां पर अभिषेक करेंगे, पार्थिव शिवलिंग अभिषेक, वहां पर आप प्रॉपर तरीके से अपने पास में रखें, टीवी के सामने आप बैठ जाए। ये सारी तैयारियां जो आपको करनी है, ये सारी तैयारी आप शाम को लगभग 6:30 बजे तक के कंप्लीट करके रख लीजिए, ताकि जैसे ही अभिषेक शुरू हो तो आपके पास हर चीज़ पहले से ही उपलब्ध हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस प्रकार से हमने यहाँ पर सारी तैयारियाँ पहले से ही कर ली है। बैठने के लिए आसन बिछा लिया है, शिवलिंग को चौरंग के ऊपर परात में सजा कर रख दिया है। 6:30 अभी बज रहे हैं और 6:30 बजे ही यहाँ पर आप देख सकते हैं संपूर्ण तैयारी हमारी हो चुकी है। सबसे इम्पॉर्टेंट, आप एक घी का दिया पहले से ही सजाकर आप अपने चौरंग पर रख लीजिए। इसी के साथ में जो 3 गोल सुपारी बताई थी, उसमें से 2 सुपारी के आप गौरी गणेश जी बनाकर एक पान के पत्ते के ऊपर रख लीजिए, ताकि जब गौरी गणेश का पूजन हो तो आपको आसानी से आप पूजन कर सके। इसी के साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने हमारी सारी तैयारियां कर ली है। और अब आज 11 अगस्त 2026 सावन की शिवरात्रि पर शाम को 7 बजे ऑनलाइन पार्थिव शिवलिंग अभिषेक जैसे ही शुरू होगा, हम भी यहाँ पर हमारे घर में परिवार के साथ बैठकर अभिषेक करेंगे। और इसके लिए एक बार आप भी सारी सामग्री, सारी जो लिस्ट बताई गई है वो एक बार मिला लीजिए, आपने क्या क्या रखा है। अगर कुछ छूटा हो तो आप उसको बुलवा कर रख सकते हैं। आइए जानते हैं सामग्री के बारे में। तो अभिषेक के लिए पूजन की जो सामग्री है वो कुछ इस प्रकार है। 1 लोटा जल आपके पास होना चाहिए, गेहूं के 21 दाने, कमलगट्टे 5, चावल के 108 साबुत दाने, काली मिर्च के 21 नग, काली तिल और धतूरा 1 नग, बेलपत्र 7 नग, समीपत्र 7 नग, पुष्प और इसी के साथ में 7 गुलाब के पुष्प। अब अभिषेक की जो सामग्री आपको लगेगी वो इस प्रकार है। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इत्र, गंगाजल, चंदन, 3 गोल सुपारी रोली, पीला चंदन, चावल, मौली, कपूर, देसी घी के 2 दिए और इसी के साथ में 2 जनेऊ, लौंग, इलायची, पान का पत्ता और साथ में हल्दी, अबीर, गुलाल, मेहंदी और काली मिट्टी तो आपने पहले ही शिवलिंग बनाकर रखी ली है। मौसमी फल आप लाकर रख लीजिए, मिठाई आप लाकर रख लीजिए। इसी के साथ में धूप बत्ती और दिया पहले से बनाकर रखे, जैसे ही ऑनलाइन पार्थिव शिवलिंग शुरू हो तो आपके पास ये सारी सामग्री रहे। इसी के साथ में एक चीज़ आप और ध्यान रखें, पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने जैसा कि अपनी शिव महापुराण कथा के अंतर्गत बताया है, ऑनलाइन शिवलिंग अभिषेक के दौरान अगर आपके पास कोई सामग्री छूट भी जाती है तो आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि पंडित प्रदीप जी मिश्रा शिव महापुराण कथा में कई बार बता चुके हैं, पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक हो या बाबा भोलेनाथ का अभिषेक आप मंदिर में करें, अभिषेक के दौरान कुछ न कुछ चीज़ें ऐसी होती ही है जो आपके छूटती ही है। अगर कुछ छूट भी जाता है तो इसके लिए चिंता ना करें, बाबा भोलेनाथ से आप हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना करें और बाबा को कहें कि आप हमारे इस पार्थिव शिवलिंग अभिषेक को ग्रहण करें, इसे स्वीकार करें। साथ ही में बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि विसर्जन कब करना चाहिए, तो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने अपनी शिव महापुराण कथा के अंतर्गत कई बार बताया है कि आप पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन रात में भी कर सकते हैं। तो आप अपने घरों में जैसे ही अभिषेक होता है उसके बाद में क्षमा प्रार्थना करके, अभिषेक होने के बाद में कुछ समय बाबा के सामने बैठे, उसके बाद में थोड़ी देर बाद आप एक परात में पानी भरकर, एक किसी भी पात्र में पानी जल भरकर आप अपने घर में ही विसर्जन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पार्थिव शिवलिंग अभिषेक के बारे में संपूर्ण जानकारी जानी। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप मेरे इस YouTube चैनल के साथ जुड़े रहे, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसी अपडेट्स मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।